हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम। तो आज के दिन क्या था कि मैं यूपीएससी की वेबसाइट चेक कर रहा था। मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मैं रेगुलर चेक करता रहता हूँ। तो मेरे सरप्राइज़ में एक नोटिफिकेशन यूपीएससी ने डाला कल के दिन में 24/11। तो उस नोटिफिकेशन के अनुसार रिजल्ट जल्दी आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा यूपीएससी का। तो उसके बाद कमीशन ने कहा है कि जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, उसमें उनका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू होने वाला है। इसने नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया। फिर डैफ 2 फॉर्म उन्होंने जल्द से जल्द भरने होंगे। जिस टाइम रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसी के बाद डैफ फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। उनको डैफ फॉर्म भरना है, जो कि मैंडेटरी है। ऑनलाइन मोड में काफ़ी खाली भरा जाएगा। तो उनको और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने के लिए इंटरव्यू के लिए लोगों को नोटिफाई किया है। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, या इस पर मैं शॉर्ट वीडियो बाद में बना दूंगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंस अब रिजल्ट आने वाला है, मेंस का रिजल्ट नज़दीक है, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो कई लोगों को कुछ डिफरेंट फीलिंग्स होंगे। कुछ लोग जानना चाहते हो अगला क्या। पीपल हैव ऑल द आंसर्स टू देम बाय देमसेल्फ, खुद के पास उनका आंसर होता है, पर कई टाइम लोग वरीड हो जाते हैं। दे नीड समबडी एल्स टू अफर्म और कंफर्म कि यार मैं सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला बात नेचुरल फीलिंग है कि फीलिंग सबसे बहुत ही डूबियस होगा, क्योंकि आपको लगता है कि यार रिजल्ट क्या होगा। इट इज़ अ टर्मिनल स्टेज इन योर लाइफ। आपको कई बार लगता है यार, कैन आई डू राइट, एम आई डूइंग राइट, एम आई डूइंग रॉन्ग, विल आई सक्सीड। जैसे आपको लगेगा विल आई सक्सीड, ऐसा फीलिंग आ सकता है आपको, ठीक है। या फिर आपको लग सकता है यार कि इफ़ नॉट देन व्हाट, समझ रहे हो, आपको लगेगा इफ़ नॉट देन व्हाट, तो मैं क्या करूँगा उसके बाद। ये सब चैलेंज आपको फील हो सकता है। व्हाट विल माई फैमिली से, व्हाट विल माई फैमिली से, आपको ये फीलिंग हो सकता है। आपको ये लग सकता है व्हाट विल माई रिलेटिव से, विल माई रिलेटिव से। अगर आपने यूपीएससी बहुत ही मन से दिया है तो आप खुद को माने यू विल बी शाई फ्रॉम योर सेल्फ। अगर आपका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया तो ये सब भी शायद अब हो सकता है, संभावना आपको फीलिंग हो। बट आइडिया इस वीडियो का ये नहीं है ये बताना कि आपको ये सब अच्छी है बुरी फीलिंग क्या हो रही है। मैं आपको बोलूँगा जब तक रिजल्ट नहीं आता, बी एक्साइटेड, ठीक है। एक्साइटेड रहिए और सोचिए कि मैंने रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ऐसा माइंडसेट से रखिए। नहीं भी आया तो क्या, ये मेरा फैक्ट है, दिस इज माई फैक्ट। कि जो रिजल्ट आया वो मेरा फैक्ट है, कि मैं एग्ज़ाम पास कर रहा नहीं किया वो मेरा फैक्ट है। इसको एक्सेप्ट करना है सबसे पहला बात, ठीक है ना। तो अभी देखिए, मैं बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, क्योंकि मैं भी इसी माइंडसेट से गुजर रहा हूँ। तो मैं अपने को यही बोल रहा हूँ कि वट एवर विद द रिजल्ट, इट इज़ माई रिजल्ट एंड आई हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज द की। एक्सेप्टेंस से आपको आगे बढ़ना है, बाकी सब बातें जो होंगी आपको हेल्प नहीं करेगी। एक्सेप्टेंस ही आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। तो अभी आपके लिए और जो अगर ये मान चुके एक्सेप्टेंस करना है, तो उसके बाद भी आपके माइंड में एक एक्चुअल फीलिंग होगा जो रिजल्ट के बारे में। एक तो हो गया पर्सनल फीलिंग, रिजल्ट कैसा हुआ क्या होगा। एक कुछ लोगों को पता होता है एग्जाम देने के बाद, कुछ लोगों ने एनालिसिस किया होगा, कुछ को पता होगा कि यार, या तो यार मेरे को लगता है कि ऐसा डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, किसी को ऐसा लगता है। तो उन्होंने प्रिपेयर किया, पर उनको पता कहीं ना कहीं कमी रह गई एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम में, तो इस वजह से उनको लगता है कि नहीं होगा। कई लोगों को लगता है कि हो सकता है कि ना हो। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपना बेस्ट दिया, पर उनको लगता है और बेटर वो कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं शायद क्लियर कर लूँ, क्योंकि उनको पता है उन्होंने बेस्ट तैयारी किया, और एग्जाम में कुछ उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीज़ें नहीं हुई, पर वो उनको लगता है कि वो क्लियर कर सकते हैं शायद। कुछ लोग तो वो डेफिनेटली क्लियर करेंगे, माने उनका प्रिपरेशन बेस्ट था, उन्होंने अपना बेस्ट दिया भी, और एग्जाम भी उनके मुताबिक अच्छा गया, तो ऐसे लोग को लगता है डेफिनेटली अच्छा हुआ। फिर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं राम जाने, बस क्लियर हो जाए भगवान किसी तरह। इस टाइप के माइंडसेट से लोग रहते हैं कई बार। उनका मतलब ये है कि वो एग्जाम में ऐसे तुक्के में पहुंच गए, चलो प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस भी दे देते हैं। कुछ लोग वो होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एनालाइज नहीं करते अपना एग्जाम पोस्ट एग्जाम देने के बाद, तो उनको पता है पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी। फिर कुछ लोग होते हैं जो एंशियस होते हैं कि एग्जाम में बहुत अनसर्टेनिटी है, मेरा सब कुछ अच्छा गया फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ यार क्या हो जाएगा होएगा, तो बस इस बार क्लियर हो जाए। इस पॉसिबल फीलिंग से लोग अभी होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो अब इसमें क्या है, रिजल्ट देखने से पहले आपको खुद से क्या बोलना है। सबसे पहले बोलना है, क्या पूछना अपने आप से, क्या मैंने एग्जाम सीरियसली दिया था, प्रिपेयर किया था एग्जाम के लिए, तो आपका आंसर यस या नो आएगा। क्या आपने टाइम डेडिकेटेड दिया एग्जाम को क्लियर करने के लिए, यस या नो आएगा। मैंने आपको पता होना चाहिए कि कितना आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। तो क्या आपने एग्जाम में बेस्ट दिया अपना। अगर ये चारों का आंसर यस या नो पॉजिटिव में आता है, इसका मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो खाली एक रिजल्ट है, ठीक है। इसमें से किसी का आंसर नो, आपको लगता है नहीं मुझे और कुछ करना चाहिए था, बेटर मैंने नहीं किया, तो डोंट वरी, ये आपको रियलाइज करा रहा है कि आपको यहाँ कमी हुआ। यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है ना। आपको जो रीजन सामने आएंगे उससे घबराइए मत, भागिए मत, डरिए मत, उस रीजन को नोट कर लीजिए आपको जो लगता है। तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर आप देते हो तो अच्छा आपकी ये कमी रह गई है, ठीक है ना। फिर देखिए, पॉसिबल रिजल्ट दो ही हो सकता है, या तो आपका क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा, या लिस्ट में नाम होगा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इसमें स्ट्रेस लेना नहीं है, ठीक है।
सबसे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का ये है कि स्ट्रेस नहीं लेना, नोटिफिकेशन आ गया, सब कुछ नॉर्मल है, एक स्टेप है, एक टाइम है, आगे चला जाएगा। इसको हम लोग कैसे पॉजिटिवली अपनी लाइफ को चैनलाइज करें, तो कोई डिसीजन तो हमने ले लिया, एग्जाम हमने दे दिया, मेहनत हमने कर लिया, अब रिजल्ट हमें डिसाइड करेगा कि व्हाट शुड बी कोर्स ऑफ एक्शन। यू शुड बी हैप्पी कि रिजल्ट आ गया, आपको और वेट नहीं करना पड़ा, आपका कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने में लाइफ में ईजी होगा, ठीक है ना। अब दो जो क्लियर एग्जाम उनके लिए बाद में वर्क करते हैं, पहले दो जो नॉट क्लियर, समझ लो रिजल्ट आता है, आपको पता आपने क्लियर नहीं किया है, तो आपको जानना है पहला चीज़ कि आपने अपना बेस्ट अटेम्प्ट दिया है, ठीक है। नहीं दिया तो आपको नोट करना है कि आपको क्या लगता है आपने बेस्ट नहीं किया। विदाउट फियरिंग बी रैशनल टू योर सेल्फ, डोंट अपने आप पे अत्याचार मत कीजिए कि सोच के कि यार मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आपको जो लगता है पहले वो नोट कीजिए, ठीक है ना। क्या आप जानते हो कि आपने, हम लोग सब कुछ जानते हैं जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया, जिसने मेंस के लिए तैयारी की, एक सीरियस एस्पिरेंट ने अपने दिन का मेजॉरिटी ऑफ टाइम 10 से 12 घंटा, एग्जाम के पहले 14-15 घंटा भी प्रिपरेशन में लगा दिए, सब कुछ जानते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जो प्रीलिम्स जो मेंस देता है कि वो बहुत ही कम बच्चे, कम, मैंने तो जितने बच्चों को देखा मेंस एग्जाम देते सबने फोकस्ड होकर डेडिकेशन से परीक्षा दिया। आई फोकस्ड ऑन इफेक्टिव लर्निंग, आपको पता होना चाहिए कि आपने इफेक्टिव लर्निंग पे ध्यान दिया, आपके अंदर अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्परामेंट बन रहा है, एग्जाम दे दे के आपके अंदर माइंडसेट बन रहा है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर लोग ऐसा सोच सकते हैं। आपने काफ़ी कुछ जाना अदर सब्जेक्ट्स, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक, सब जनरली लोग ना एक तरह पढ़ते नहीं, इस तरह से आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ पढ़ पाऊंगा, तो ये अपने आप में अचीवमेंट की बात है। डू स्टिल वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, आपको तब पूछना अगर आपने क्लियर नहीं किया कि आपको एग्जाम दोबारा क्लियर करना है। अगर आपका आंसर है येस, तो आप क्या अफोर्ड कर सकते हो एक और अटेम्प्ट देना विद इक्वल सीरियसनेस। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पहला आप अटेम्प्ट दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, सेकंड उतना सीरियसनेस से दे सकते हो जिस सीरियसनेस से आपने इस बार दिया था, या उससे बेटर सीरियसनेस से, ताकि एग्जाम क्लियर कर पाओ आप। इफ दोनों का आंसर यस है, देन आपको आपको जाना चाहिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ये कैसे जाएंगे आप लोग बताएंगे इसको। अब दो हु क्लियर द एग्जाम, ठीक है ना, पहले अपने को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि यस यू हैव क्लियर द एग्जाम, आपका हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिला, आप कुछ लकी स्टूडेंट में हो जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया, बट विथ मेहनत एंड लक बोथ। आपको एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिला यूपीएससी इंटरव्यू पैनल को फेस करना और परफॉर्म वेल करने का, ठीक है। तो अच्छे से परफॉर्म कीजिए, अपने आप पर रिफ्लेक्ट कीजिए, अपने सेल्फ पर्सनैलिटी के ऊपर खुद को जानिए अच्छे से, अपने पर्सनैलिटी को समझिए, उसको प्रेजेंट करना सीखिए। एक तो हो गया खुद को जानना, एक दूसरे को प्रेजेंट करना कि व्हाट आई एम, उसको अच्छा प्रेजेंट करना सीखिए। प्रैक्टिस फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट, बेस्ट विशेष। ये मेरे तरफ से कुछ पॉइंटर्स है तो क्लियर द एग्जामिनेशन। सबसे अच्छा बात है जो क्लियर करके उसको ज़्यादा खुशी भी नहीं मनाना, दे हैव टू बी हैप्पी फॉर फ्यू डेज। टेल पैट योर सेल्फ, बताइए कि आपने अच्छा काम किया, फैमिली को बताइए, हैप्पी दो, मिठाई विठाई खाइए, कोई नाश्ता कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, घूमने जाइए कुछ देर के लिए, एक आध दिन ट्रैवल करके आइए अगर आपको मन है। बट उसके बाद आपको फोकस करना है, आपका अब फाइनल रिजल्ट नहीं आया, ये आपका इंटरव्यू बाकी है अभी, ठीक है। लोग एक नंबर से इंटरव्यू मिस कर देते हैं, लोग फाइनल लिस्ट एक नंबर से मिस कर देते हैं, तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी अभी भी है। तो अपने आप को थोड़ा सा फोकस करके नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर कीजिए, दिस इज द फिलोसॉफी, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इस रेस में पहले ब्लाइंडली तो भागिए मत। आप ये मत सोचिए कि चलो इस बार नहीं हो तो अगली बार देंगे, जैसे कई लोग क्या है, अच्छे अच्छे एस्पिरेंट ऐसा मेंटेलिटी से करते हैं कि जब तक सक्सेस नहीं होगा तब तक हार नहीं मानेंगे, विल क्लियर दिस एग्जाम। देखिए ये मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छा फिलोसॉफी है, ठीक है, पर इससे गुमराह नहीं होना। देखिए आप ये नहीं चाहते हो कि 6 साल आप एग्जाम को दे दो, फिर एग्जाम आपको क्लियर ना हो, फिर आप बैठ के सोचो जीवन में 27-28 ईयर्स के एज में अब क्या, ठीक है, अगर आप यंग हो तो। कई लोग लेट स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया, मैंने अपने 30 में पहला अटेम्प्ट दिया, 30 साल की उम्र में, 7 साल वर्क एक्सपीरियंस के बाद। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस अटेम्प्ट को दूंगा फाइनल अटेम्प्ट की तरफ, जो अच्छा होगा होगा, बिकॉज आई नो आई हैव गिवन माई बेस्ट, ठीक है ना। तो आई एम नॉट वेरी मच वरीड, बिकॉज आई नो इफ आई डोंट क्लियर द एग्जाम आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट विच आई हैव ऑलरेडी स्टार्ट प्लानिंग आउट, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से लाइफ को सोचना है, ठीक है, ब्लाइंडली नहीं भागना है कि यार यूपीएससी मैंने जिंदगी वही है, ऐसा आशिक नहीं बनना यूपीएससी का। फिर अपना मोटिवेशन को समझिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ना, देखिए जैसे मेरा मोटिवेशन क्या है, आई वांट टू ज्वाइन द इंडियन फॉरेन सर्विस, मेरा क्लियर मोटिवेशन है। मैंने यूपीएससी कभी भी आईएएस बनने के लिए दिया ही नहीं, मैंने यूपीएससी एग्जाम दिया इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 7 साल मैंने काम किया, मैंने गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन सबके संग काम करके देखा कि इट्स ऑल अबाउट योर मोटिवेशन। आप इस एग्जाम में, मैं इस एज में एग्जाम में ज्वाइन कर रहा था बिकॉज आई वॉज ओनली सीकिंग टू ज्वाइन इंडियन फॉरेन सर्विस, बिकॉज फॉरेन अफेयर्स में काम करने के लिए इंडिया में ऐसा और कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं इक्विवेलेंट। तो ये मेरा क्लियर मोटिवेशन था, उससे मैंने पढ़ा, एग्जाम दिया। आपका ऐसा कौन सा मोटिवेशन है, डू यू वांट पावर, डू यू वांट मनी, डू यू वांट रियली वांट टू सर्व द कंट्री, उसको रियली एनालाइज कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपने अंदर, फील कीजिए उस चीज़ को कि यस दिस कैन गिव यू दिस थिंग। आपके एक बड़े करियर गोल में ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है। कई बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ ग्रेजुएट होकर आते हैं और सोचते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, 3-4-5-6 अटेम्प्ट देते हैं, देन दे रियलाइज ओके नथिंग कैन बी डन, was I really needed to clear this exam, क्या मेरा रियल में मन था एग्जाम देने का, फिर वो क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है। तो वो बाद में ऐसे अच्छा पहले कर लो। देखिए 1 साल का जर्नी एग्जाम में कम से कम लगने वाला है, 1.5 साल का,
तो उतना मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, तो वो अपना मोटिवेशन को पहले समझिए। फिर ये जानिए कि अगला प्रीलिम से 6 महीने दूर 28 मई 2023 को एग्जाम है। अगर आप देना चाहते हो तो 2-3 दिन का गैप लीजिए, अपने आप को रिजुविनेट कीजिए और स्टार्ट कीजिए इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। इसके बारे में कोई भी जानकारी है वो सिंपली लर्न के चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने बथेर वीडियो बना दी है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन क्या होता है, एक 6 मंथ का प्लान भी बना दिया है। ये जस्ट बताने के लिए कि आपको डरना नहीं है, कुछ भी नहीं तो आपके पास ये चैनल है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं तो ये चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, रेलिवेंट आपको गाइडेंस मिल जाएगा क्या करना है, ठीक है। एक रूटीन और डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, उस रूटीन में डिसिप्लिन में जल्दी आइए, बिकॉज आपको लगता है कि अभी टाइम है, फिर वो टाइम निकल जाता है, ठीक है। हम लोग कुछ ना कुछ फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं जल्दी खत्म करने के चक्कर में। फोकस कीजिए कि इस में हमको क्लियर कर दें, ठीक है। दिस इज द फुल आइडिया। ये पूरा वीडियो बनाने का सिंपल ऑब्जेक्टिव ये था कि आप लोग मोटिवेटेड रहे, एक पाथ मिले, एक दिशा मिले आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। आप लोगों को अपने आप को बेस्ट विशेष, आप लोगों को एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए डरिए मत, एग्जाम का रिजल्ट अच्छा ही आएगा सबका, जो होगा बेटर होगा। इस फेथ को रख के आगे बढ़िए, ठीक है। बेस्ट विशेष।